कोर्ट में आज काफ़ी लंबे चले आर्गुमेंट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और रेशन कार्ड, इन सब की बातें भी उठी। तो मेन जो इशू था वो ये था कि जो एक्सरसाइज हो रही है इलेक्शन कमीशन के पास, इसको करने की पावर एक्ट के हिसाब से कहाँ से आ रही है। तो जब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है करने की, तो किस प्रकार से वो पावर का एक्सरसाइज होना है। तो पहला इशू ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, दूसरा ये कि क्या वो पावर सही ढंग से एक्सरसाइज हो रही है। और इसके अलावा कोर्ट को ये भी बताया गया कि जो फॉर्म इसमें यूज़ किया जा रहा है वो फॉर्म रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है। ये भी कोर्ट के सामने रखा गया कि जो फॉर्म में जिन कागज़ों की ये बात कर रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट्स, वो 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कई लोगों के पास नहीं होंगे। और ये भी इसका डेटा भी रखा गया कोर्ट के सामने कि कितने परसेंट पासपोर्ट होल्डर्स हैं, कितने परसेंट के पास मैट्रिक कार्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास राशन कार्ड है। ये सारे डेटा कोर्ट के सामने दिया गया। तो इसके बाद कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आधार को हम नहीं इसलिए शामिल करना चाहते क्योंकि उनके हिसाब से आधार सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है। और बीच में ये बात भी उठी कि इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप डिसाइड करने का अधिकार है कि नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि क्योंकि नागरिक ही वोट कर सकता है, इसलिए कोई किसी भी इंसान का नाम लिस्ट में डालने से पहले हमें देखना होगा कि वो इंसान नागरिक है कि नहीं है। ये उनका स्टैंड था। लेकिन हम लोगों ने ये बोला कि ये पावर दूसरी अथॉरिटी के पास है और इस तरीके से आप एक झटके में लगभग 5 करोड़ लोगों को भारत का नागरिक न होने की शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये इंडिविजुअलाइज एडजुडिकेशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक इंसान नागरिक नहीं है और उसका नाम गलती से चढ़ गया लिस्ट में या नहीं होना चाहिए था, तो उसके खिलाफ आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। इसके लिए पुराने जजमेंट वगैरह भी दिखाए गए। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इलेक्शन कमीशन की ये बात को थोड़ा तरजीह दी कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो अपना काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आज की डेट में हम एन्यूमरेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर कुछ लोग छूटते हैं या आपको लगता है कि हमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं जा रही है, तो आप आगे चल के हमको ये एक्सरसाइज करने से रोक दीजिएगा। तो इस बात को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन को ये बोला है कि आपके बहुत सारे लोग छूट सकते हैं अगर आप सही डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए उनको बोला है कि उनको लेकर के उनको कंसिडर किया जाए। और कोर्ट ने 28 तारीख की डेट लगाई है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब और हमको अपना रिजॉइंडर दाखिल करना है।